जवान बेटी और बूढ़ी माँ का साथ है, चली जाओ, मगर नहीं जाती। शायद इद्दत पूरी करके चली जाए। नहीं जाएगी, बेटी को पढ़ाना चाहती है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ रहकर करेगी क्या? कहती है मेहनत मजदूरी करूंगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। कुछ आता है उसे? हाँ, माँ ने सीना पुरोना बहुत सिखाया उसे। वो तो उसका मियाँ उसे काम नहीं करने देता था, बहुत प्यार करता था उसे। तो फिर वो काम शुरू क्यों नहीं कर देती? हाँ, उसे आता तो है। फिर तो उसे जरूर करना चाहिए। मैं उससे बात करूंगी। सलाम मासी। बिल्कुल ठीक है। क्या कर रही? वो रोटी पका रही हूँ। मैं शाम को आऊँ। अच्छा मासी। तुमने जो काम सीखा हुआ है तुम वो नहीं करने को। क्या पढ़ा है इस काम में बेटी? अम्मा बड़ा अच्छा काम है, उसे शौक भी है और तो जरूरत भी है। सुरैया का अब्बा पसंद नहीं करता था कि मैं काम करूं। कहता था हमारा कौन सा इतना खर्च है, एक बेटी है, अच्छी भली गुजर हो रही है। वो तो ठीक है, मगर वक्त बदलते क्या है। अब कर लो बेटा। अम्मा नहीं मानती, कुछ और कर ले, बहुत काम है।
इसके लाइट सुनने के रोने ने मेरी आंखों पर किया था। अम्मा आपने रात में रोशनी किया था काम। अब तो बिजली का जमाना है। ये रात एक किया कभी कोई ना पड़ी। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ सुरैया पढ़ लिखे, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। इल्म बड़ी अच्छी चीज है, तो मुझे शौक भी बहुत है। खैर से अब तो कॉलेज में है ना। कॉलेज जाती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी बेटी, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। मेहमान तो नहीं हो, मगर तुमसे ज्यादा हमारे यहाँ कौन है? ये तो मेरा आंखों का किया। बिजली की रोशनी में इतनी जल्दी ज़या नहीं होता। अम्मा जो काम मुझसे आता है वो कर लेने दो। सिखाया किस लिए था? तब मुझे ये नहीं मालूम था, इससे पेट नहीं पलता। वो जमाना और था। अब तो काफी पैसे मिल जाते हैं। अब मुझे देखो, वक्त गुजर ही रहा है ना आखिर। काम अच्छे है अम्मा, आजकल बड़ी कदर है इसकी। तुम समझाओ ना अपनी माँ को। मैं चलूंगी। ये हुई ना बात, वादा? शाबाश शाबाश, बहुत बड़ी सफाई है आपके हाथ में। आप भी जरा सफाई का ज्यादा ख्याल रखें। हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत। खाजा जो है ना, तेल वाला इस्तेमाल करें। दादी, सुना है लड़का बहुत अच्छा है। दारी किसी से कम है क्या? लड़का तो बहुत अच्छा है, वर्कशॉप में मैकेनिक है। लेकिन क्या? उसकी माँ बहुत लालची है। बेटों की माएँ ऐसी ही होती हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन सकीना, आजकल तो हर तरफ यही हाल है। जब भी आती है बहाने बहाने से नई नई चीजें दिला जाती है। पहले आई थी तो टेप रिकॉर्डर और रेडियो का कह रही थी। अब की आई तो कहती है बुशरा ने अपनी बेटी को 5 तोले जेवर दिए। खैर, हम तुम तो गरीब लोग हैं, जरूरतों के मारे। लेकिन पता नहीं दुनिया को क्या होता जा रहा है। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, लेकिन मुतालबे उनके नहीं बड़े हैं। और हर शय उनके घर में मौजूद है, लेकिन नीयत नहीं आती। ऊपर से अल्लाह हमारी ऐसी ऐसी नई चीजें आ गई हैं कि मुझे तो नाम भी नहीं आते सबके। तारी के अब्बा ने कर्जे के लिए दरखास्त दी है, दुआ करो मंजूर हो जाए। ओ मेरा लोग बच्चा, ओ मेरा लोग बच्चा। अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है आप? बस शुक्र है अल्लाह ताला का जी, मौला का करम है जी, बड़ा शुक्र है जी अल्लाह का। हीरो, ये बताओ कि तुमने कोई नई फिल्म देखी? ओ ना जी, क्या फुर्सत मिलती है अपना काम करने से जी। तैयारी हो गया जी। आज तो पूरे हीरो लग रहे हो, हीरो। बाजी हीरो मैं जी, बस जरा यहाँ से मार खा गया तो बाकी बहुत ठीक है। चाय पिला। लो जी, लो भैन बेटी तू बहुत ही कहानी फाड़ना चाह, बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास। अच्छा, यही पता चला। भैन बेटी तेरी भी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा मसला इंशाल्लाह ताला। पियो ते जियो हीरो दी चाह पियो। लो जनाब तेरी बाजी, और ठीक ठाक है तो तुसी? तबीयत अच्छी है? अल्लाह। कोई नई फिल्म देखी तो मुझे जरूर बताना। अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह प्यार क्या बहुत अच्छे अच्छे गाउन सुनाऊंगा जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं चाह दे के आऊँ जरा। ओ मेरा लोग बच्चा, मेरी चाह। तुम्हारा तो बेटे का भी बहुत खर्चा होता होगा। हाँ, अभी कल ही कह रहा था बेचारा कि मैं पढ़ाई छोड़कर कारखाने में भर्ती हो जाता। मैंने कहा 1 ही साल तो रह गया तुम्हारे कोर्स का। अच्छा, 1 साल का? हाँ, अभी तो 2 और बैठी हैं दरवाजे पर। मुझे तो लगता है मेरी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। तुम लोग कर्ज कैसे उतारोगे? हाँ, माशाल्लाह इतने खाने वाले हैं। वो तो है, 6 खैर से बेटे बेटियां हैं, 2 जी हम। एक देवर है,
वो भी बेकार। साथ साथ तो बेटों को कुछ नहीं कहती, मेरे पीछे पड़ी रहती। जो चीज तुम लोग नहीं दे सकते मत दो। मेरी मानो तो लड़के की माँ को साफ साफ बता दो कि तुम लोग दहेज नहीं दे सकते। सकीना ठीक कहती है दादी, ये कैसे हो सकता है? अगर लड़का अच्छा है, नेक है, तो दहेज के बगैर भी निकाल जाएगा। तो कितना जुल्म है, बेटी भी दो और ऊपर से फरमाइशें भी पूरी। इसमें कुछ कसूर लड़की वालों का भी होता है। जो जो लड़के वाले कहते मानते चले जाते, देखते चले जाते। मुझे तो डर लगता है, ऐसा अच्छा रिश्ता रोज थोड़ी मिलता। हाँ, किस्मत की बात है फिर। वैसे तुम्हारी बेटी भी तो लाखों में एक है, तुम्हें किस बात की फिक्र है? इस बात की नौबत ही नहीं आएगी। बस तुम जरा दिल मजबूत रखो सकीना। अब तुम्हारे जैसा दिल तो नहीं हो सकता ना हर किसी का, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। मैं बात करूंगी दारी के अब्बा से। परेशान रहता है बेचारा, ओवर टाइम कर करके कमजोर हो गया। जरूर बात करना। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, आए खाना खाए। तुमने खाना खा लिया? जी अम्मी, हम दोनों खा चुके। अब तुम्हें हांडी रोटी भी करना पड़ती है। नहीं अम्मी, सुबह मैं पका लेती हूँ, शाम को आप तो खा बराबर। तुम्हारी पढ़ाई का भी तो हर्ज होता है ना बेटी। कोई हर्ज नहीं होता अम्मी, मुझे तो आपका हाथ बटाकर खुशी होती। तुम दोनों तो अंदर और बाहर का काम बांट लेती, निकम्मी तो मैं। आपने तो सारी जिंदगी काम किया अम्मा, अब तो आपकी आराम का वक्त है। हमें आपको बहुत सराहना। सवारा तो सबको अल्लाह का है। वो तो है अम्मा, लेकिन आपका साया है तो दुख महसूस नहीं होता। नानी, आपकी तो बड़ी बरकत है। बेटी वो ताजी नहीं आई कहीं से, काम पर जाती है। जाती है अम्मा, आजकल बेटी की शादी की तैयारियां कर रही हैं। हाँ, सुना था रिश्ता हो गया। बहुत परेशान थी बेचारी, दहेज का मुतालबा कर रहे थे। हाँ बेटी, ये तो हक होता है बेटियों का माँ बाप पर, हमेशा से रस्म चली आई है। और क्या लेना होता है बेटियों ने बाप के घर से। रस्मों के बाद ही तो पीछे नहीं छोड़ते हैं। दुनिया तरक्की करके कहीं से कहीं पहुँच गई है, हम अभी रस्म रिवाज से छुटकारा नहीं पा सकते। खाली हाथ तो नहीं भेजा जा सकता बेटी को। जो लोग अपनी हैसियत से बढ़कर देते हैं, उनका हाल देखा है आपने? मैंने तो दादी से कह दिया है कि उन लोगों को साफ साफ बता दो कि दहेज के बगैर लड़की मंजूर है तो ठीक है, वरना कोई और घर देखे। ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं अच्छा किया? अगर वो अच्छे लोग हुए तो कभी इनकार नहीं करेंगे, और अगर इनकार किया तो ये दारी के लिए अच्छा होगा। भला बताओ, ऐसे लोगों से इंसान कैसे गुजारा करे जो चीजों को इंसानों से ज्यादा बेहतर समझते। चाची नजमा की बहू का किस्सा याद है माँ? औरतें दुल्हन की तारीफ कर रही थी तो चाची कभी बेटी की पतली चादर का रोना रोती और कभी दुल्हन के जोड़ों का। उनका बस चलता ना तो खाली सामान ही ले आती, दुल्हन तो उनके लिए फालतू चीज थी, दहेज के साथ आ गई। बड़ी बातें बनानी आ गई है सुरैया, हमें तो इस उम्र में होश ही नहीं था किसी बात। ये क्या है? तुम दारी की शादी के लिए जाओगी ना कुछ लेने? तुम मेरी तरफ से भी लेके। तुम नहीं चलोगी बाजार? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो पैसे भी मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए। तुम उसका नशा नहीं छुड़वा सकती। सकीना, मैं अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहती उससे। बिल्कुल कुछ नहीं करता। उससे क्या गलों की शर्म की? मैं जो कमाती हूँ छीन लेता है मुझसे। अफीम खा के पड़ा है। उसे शर्म नहीं आती? मर्द होकर ऐसा करता है। सकीना, शर्म से बचने के लिए तो होश में नहीं आता वो। तुम्हें बुरा नहीं लगता? पता जब बुरा लगने लगता है ना तो कोई अच्छी बात कह देता है। ऐसे बातें बहुत अच्छी करता है वो। अच्छा, ये बात है, इस तरह तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। अरे नहीं सकीना, मैं तो खुद बड़ी बेवकूफ हूँ। वो बेचारा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? बेचारा, तुमने उसे बिगाड़ा है। तुम उसे पैसे देती रहोगी, वो उड़ाता रहेगा। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? सोचा है तुमने कभी? सकीना, सच्ची बात है,
मेरा दिल भी उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता है। तुम उसे पैसे क्यों देती हो? ना दो तो छीन लेता है वो मुझसे, चीखता चिल्लाता है मुझ पे। या तो मैं डर जाती हूँ या मुझे तरस आ जाता है उस पे। एक तो तुम खुद अंदर से खोटी हो। नहीं सकीना, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि वो कोई काम धंधा करे, नशा छोड़ दे। तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देती? क्या वो तो मैं कभी भी ना छोड़ूं? मर जाऊं तो ये अलग बात है। ऐसी भी क्या बात है? तुम्हें नहीं पता ना सकीना, ताजी को सब पता है। उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं सारी दुनिया में बिल्कुल अकेली और बेआसरा हो गई थी। उसका भाई था ना मेरा घर वाला, मर गया। सारे घर वाले मुझे निकालना चाह रहे थे, लेकिन पता है इसी दिशा ने मेरा हाथ थामा। सब मुझे छोड़ गए, लेकिन वो कहीं सब उसे मना किया करते थे, मुझे नापसंद करते थे। अब अगर मैं उसे छोड़ ना सकी ना तो उसके पल्ले क्या रह जाएगा? तुम इस तरह करो, उसे ये लत छुड़ा, उसे पैसे बिल्कुल मत दो। सकीना वो चीखेगा, चिल्लाएगा, गालियां देगा मुझे। चीखने दो, चिल्लाने दो तो छीन लेगा मुझसे। जो पैसे तुम उसे ना देना चाहो मुझे दे दिया करो, कमेटी डाल दो। हाँ ये ठीक है सकीना। देखती हूँ कैसे ठीक नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे कंधों से बोझ उतर गया। खुश तो अपने घर में दाई, हम बहुत खुश हैं। अल्लाह शाद आबाद रखे, तुम्हें अपनी बेटी की तरफ से ठंडी हवा आती रहे। मैं तो डर रही थी मन से। बस ये छोटे छोटे डर ख्वाफ इंसानों को तबाह कर देते हैं। मैं तेरी बहुत एहसान मानूं सकीना, तुमने इतने अच्छे अच्छे मशवरे दिए, इतना काम किया, तुमने भी और सुरैया ने भी। मैं तो उसे भी सुरैया ही की तरह समझती हूँ। तूने नबी की सुन्नत पर अमल किया, अब और भी बेटियां हैं, उनका भी इसी तरह करना। अब तो मेरा हौसला बढ़ गया है, फिक्र न कर, अभी और बढ़ेगा।
कर दी तुमने? क्या हुआ तुम्हें? मारा है तुम्हें? क्या पहले भी मारता था? ये तो मार खाने की आदी हो चुकी है। हमीदा, तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया था। क्या बात हुई थी? हाँ? पैसे मांग रहा था, मेरे पास होते तो मैं देती। नशा वो नहीं छोड़ता और तू उसे नहीं छोड़ेगी। दोनों नशेई हैं, वो अफीम का और ये उसकी। खैर, उसकी तो पढ़ाई बड़ी है और तुम रोज रोज क्या लेकर बैठ जाती हो? अम्मा, काम बहुत है ना। मैं इस काम में अपनी आंखें खो चुकी हूँ, अब शायद तेरी बारी है। अपना नहीं तो अपनी बेटी का कोई ख्याल कर। बीमार पड़ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होता मुझे। ऐसा नहीं कहते बेटी। लो नानी, मैंने कहा गलत बात। अम्मी, ये तो बड़ी खूबसूरत है। कितनी हिफाजत है आपके हाथ में। अम्मी, मुझे भी एक ऐसी बना देना। ईरान से सारे कॉलेज में धूम मच जाएगी आपकी कान की। अच्छा अच्छा, ज्यादा खुशामद ना कर, बना दूंगी। बिल्कुल ऐसी ही, इससे भी अच्छी। इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती अम्मी। जितनी मेहनत की जाए चीज उतनी अच्छी बनती है। बस भी करो, बाकी बातें सुबह कर लेना। नानी, अभी कौन सा ज्यादा वक्त हुआ है? हाँ बेटी, अभी मुर्ग ने अजान नहीं दी। अच्छा अच्छा, जाओ तुम अपनी किताबें समेटो, सुबह की तैयारी करनी है, फिर तुम 12 बजे आ देती हो। अच्छा। देखो, अब बोलती हो गया सारा कुछ? जी अभी देती हूँ। अच्छी बात है। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी तय करें। शाबाश करें। तुमने नोटिस पढ़ा था वो एग्जीबिशन का? हाँ, चल रही है। क्यों कोई नहीं चले? चलो ठीक है, फिर इकट्ठे ही चलेंगे शाम को। बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो जो लटकी हुई है। चादरें। अरे क्या हुआ भाई? क्या 2000? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात? हाँ, हाथ का काम है, बहुत एक्सपोर्ट हो रही है इन चीजों की। बाहर के ममालिक में बहुत मांग है। लेकिन क्या बात इस रही है? मैं सोच रही हूँ कौसर, जिन हाथों ने ये बनाई है, पता नहीं उस बेचारी को कितने पैसे मिले अपने काम के। बहुत बारीकी का और मुश्किल काम भी है ना। चलो मैडम से बात करते हैं। ओह भाई, हम यहाँ जनरल नॉलेज हासिल करने नहीं आए। वैसे अगर मुफ्त में हो जाए तो क्या हर्ज है? चलो आओ मेरे साथ। चलो। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। मैडम, ये जो प्राइसेस यहाँ लगी हुई हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं?
नॉट एट ऑल। देखिए ये एग्जीबिशन हमने मुल्की सनत के फरोग के लिए और ये मेहनतकश औरतों के इंकरेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है और इसको हम फॉरेन कंट्रीज में भी ले जाएंगे। इससे सनत को फरोग हासिल होगा, फॉरेन एक्सचेंज हासिल होगा और फिर इन लोगों का मयार जिंदगी बेहतर होगा जो इसकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड से वाबस्ता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइसेस यहाँ लगी हैं और जो मुआवजा दिया जाता है काम करने वाली औरतों को, इसमें 1 और 10 का रेशो है, तो यकीन कर लेंगे आप? बहरहाल इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता। अम्मी मुझे मुखालफा नहीं हुआ, आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ने में भी तो गलती हो सकती है, मगर कैसे हो सकता है? ओहो अम्मी, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी गई थी, सबको मुहालता लग गया। कमाल है। पता नहीं फिर बेटी। अम्मी आप ऐसी 10 शॉलें बना लेंगी ना, तो जितने पैसे वो आपको देंगे उतने में हम वो 1 शॉल के वसूल करते हैं। तो सारी चीजें भी तो उन्हीं की होती हैं, कपड़ा, सिल्क, सुई, धागा तक। तो मेहनत किसको बनाती संवारती है ना। अम्मी आपकी हक तलफी हो रही है, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही। अच्छा मैं बात करूंगी। वैसे जितना खर्च तुम बताती हो, अगर उतना ही है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मेरी समझ में नहीं आता इसमें नाइंसाफी की क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मटेरियल देखें कितना महंगा होता है, इसमें और बहुत से अखराजात शामिल होते हैं। इनकी रंगवाई है, बुनवाई है, फिर इनका लाना ले जाना है, आप लोगों की उजरतें हैं, तनख्वाहें हैं, फिर और बहुत से अखराजात होते हैं। हमें अपना भी तो पेट पालना होता है ना। फिर भी फर्क बहुत ज्यादा